मोहनजोदड़ो का है तो ये रही मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किसके बाजू में मिल रही है? सिंधु के। अब जब ये साइट शुरुआत में खोजी गई तो यहां पर मिल रही थी, तो इसका नाम क्या दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब और खोदा तो जरा देखो काले डॉट्स कहां मिल रहे हैं? ये हरी लाइन के बाजू में। ये हरी लाइन क्या है? वैदिक काल की सरस्वती नदी। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये वैदिक काल की सरस्वती नदी थी जो अब विलुप्त हो चुकी है, अब नहीं बहती है। ये कारण कुछ भी होंगे हम पता करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा साइट जो है वो हमको सिंधु सरस्वती नदी के किनारे मिली। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि इसका नाम क्या कर दीजिए आप? सिंधु और सरस्वती के बाजू में ही सबसे ज्यादा साइट्स मिली है। इसके बाद में अगला नाम आ जाता है प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय सभ्यता का जो नाम है ये गॉर्डन चाइल्ड। क्या नाम है? गॉर्डन चाइल्ड। ये गॉर्डन चाइल्ड करके पुरातत्व विभाग के विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने इसका नाम क्या रखा? प्रथम नगरीय सभ्यता। इसका एक और नाम है प्रथम नगरीय क्रांति। क्या नाम है? प्रथम नगरीय क्रांति। गॉर्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। क्यों कहा? क्योंकि विश्व इतिहास में नगर कहीं नहीं पाए गए हैं। सभी जगह की जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, गांव वाली सभ्यता थी। नगर सभ्यता में व्यापार प्रमुख होता है और ग्रामीण सभ्यता में खेती, पशुपालन ये ज्यादा महत्व रखता है। तो इसमें जो है पशुपालन और खेती के साक्ष्य अपने को ज्यादा नहीं मिले, इसमें व्यापार के साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड ने। ये सब पॉइंट तो है हमारे प्री में आएंगे। कांस्य युगीन सभ्यता, कुछ इतिहासकारों, यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन कुछ इतिहासकारों, कुछ इतिहासकारों ने क्या कहा इसे? कांस्य युगीन सभ्यता। आ रहा है समझ में? हाँ, तो कांस्य युगीन सभ्यता में ये शब्द क्या आ रहा है? कांस्य। कांस्य यानी कांसा। कांसा जो एक धातु होती है, मिश्र धातु होती है। आ रहा है समझ में? कारण क्या था यदि इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा? तो कारण क्या था कि सर्वप्रथम, है ना, कांसे का प्रयोग करने के साक्ष्य हमको सबसे पहले कांसे के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इसी सभ्यता से मिलती है। इसके पहले कोई सभ्यता थी नहीं थी जिसने कांसे का उपयोग करा। अब ये कांसा होता क्या है? तो कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्या है ये? एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो सर मिश्र धातु यानी कि 2-3 धातुएं मिलती होंगी तभी तो मिश्र धातु बनती है। तो इसमें मिलता है तांबा। क्या मिलता है? और दूसरा क्या मिलता है? टीन। क्या मिलता है? टीन। तो तांबे और टीन को मिला करके जो धातु बनती है उसको क्या कहते हैं? कांसा। समझ में आ गया? तो इस कांसे से ये क्या बनाते थे? ये औजार बनाते थे। आ रहा है कि नहीं समझ में? उपकरण बनाते थे। तो ये कांसे का उपयोग होता था, कांस्य युगीन सभ्यता। इसके बाद में अगली नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं सर्वाधिक मान्यता। क्या कहेंगे? सर्वाधिक मान्य नाम। सर्वाधिक मान्य नाम यानी कि सबसे ज्यादा माने जाने वाला नाम कौन सा है? यानी कि लगभग सभी वैज्ञानिक यानी पुरातत्व विभाग के जो विद्वान होते हैं वे मानते हैं कि इसका नाम सबसे सही हड़प्पा सभ्यता ही होना चाहिए। उसका कारण क्या है? सर्वप्रथम स्थल कौन सा खोजा गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला स्थल जो खोजा गया उसका नाम क्या था? हड़प्पा। यह कारण है कि इसका नाम आप क्या रखिए? हड़प्पा सभ्यता। क्यों नहीं रखिए सरस्वती सिंधु सभ्यता? क्योंकि सरस्वती नदी तो गायब हो गई है। अब आप उसके नाम से कोई का नाम रखेंगे तो वो तो उचित नहीं लगता है। आ रहा है ना समझ में? दूसरी बात है कि आप सिंधु सभ्यता क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि सिंधु सभ्यता यदि आप कह रहे हो तो ये देखो जरा, है ना, फिर इसको हम सिंधु सभ्यता कैसे कहेंगे? देखना, ये देखो, यदि ये मुंडिका के यहां है तो ये सिंधु नदी तो यहां है, तो ये तो नदी से बहुत दूर मिला है।
आ रहा है कि नहीं समझ में? ये कौन से कारण बता रहा हूं मैं कि हम इनको नाम क्यों नहीं दे सकते? तो सर्वाधिक मान्य हड़प्पा इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहली खोज जहां से हुई उसी का नाम रखोगे तो जो लॉजिक है वो सही तरीके से जाएगा। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हो तो ये इनका और इनका हम क्या करेंगे, ये दिल्ली भी है, मथुरा, ये वाले जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वैसे सिंधु घाटी सभ्यता के नहीं है लेकिन सिर्फ नाम दिए गए हैं। तो इधर वाले क्षेत्रों को आप क्या कहोगे, वो तो सिंधु नदी से बहुत दूर थे, तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नहीं कह रहे हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बता दिया। प्रथम नगरीय सभ्यता, आप यदि सबको प्रथम नगरीय सभ्यता कह रहे हो तो सब थोड़ी नगर थे भाई। हड़प्पा नगर था, मोहनजोदड़ो नगर था, लोथल नगर था, लेकिन हर कोई नगर नहीं था। तो आप नगरीय सभ्यता इसलिए सबको नहीं कह सकते। अगली बात, कांस्य युगीन सभ्यता। हाँ भैया, कांसे का उपयोग करते थे, तो कांसे के अलावा और कुछ दूसरी चीजों का भी इस्तेमाल करते थे, तो आप कांसे का इस्तेमाल क्यों बोल रहे हो? क्या ये सबसे पहले और ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कोई और धातु भी इस्तेमाल करते होंगे लेकिन वो आज तक आपको पता नहीं चली, तो उसका नाम देना उचित नहीं है। हड़प्पा इसलिए क्योंकि सबसे पहला स्थल खोजा गया। दोनों के कारण समझ में आ गए बेटा? ये सब पूछूंगा मैं आपसे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे सबसे पूछूंगा कि ये क्यों और ये क्यों नहीं, दोनों चीजें पूछूंगा। आ रही बात समझ में? आवाज नहीं आई सबकी? हाँ चलिए, तो ये मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया कि कहाँ कहाँ पर ये सब साइट्स को अपन पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। जैसे कि हम रहमान डेरी को पढ़ेंगे, मुंडी गाग को पढ़ेंगे, बालाकोट पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में ये छोटी छोटी सभ्यता हड़प्पा को पढ़ेंगे हम, है ना। कश्मीर में जाएंगे तो उधर मांडा को पढ़ेंगे हम, है ना। तो आगे हम इसको पढ़ने वाले। अब बात करते हैं कि इसकी विस्तार की। विस्तार का मतलब क्या हो गया कि ये सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग यदि हम बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आप समझ जाइए, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये पूरी की पूरी सभ्यता क्या है, फैली हुई थी। बहुत बड़ा क्षेत्र था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकार की यदि हम बात करें तो आकार जो था इसका वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर था, त्रिभुज के आकार का था। कैसा? ये ऐसा। तो बोले सर एग्जैक्टली ऐसा था क्या? एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन यदि हम ऊपर की साइड लें, इधर वाली लें और इधर वाली लें, तो ये तीनों कोनों को जब मिलाते हैं तो आकार कैसा दिखाई देता है? त्रिभुजाकार। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में अब हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम दूरी, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? दूरी की। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी थी? तो ये थी 1600 किलोमीटर।